तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखते हैं कि लास्ट जो हमारा जून मंथ था उसमें हमने क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया, उसका एक बार स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। P&L सबसे पहले तो जून मंथ का 1 से 13 को देखे तो हमारा नेट टू नेट है वो जून मंथ हमारा लॉस में क्लोज हुआ है। तो टोटल अराउंड हमने 16,000 के अराउंड हमने लॉस किया। ये जनरल है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रेड करना है तो जनरल सबसे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आप उसमें देख सकते हो कि क्या कुछ ट्रेड वगैरह किए थे, क्या कुछ लॉजिक था। एंड यहाँ पे हम फाइनल समरी में हमारा देखे तो टोटल हमने 72,000 ऑल ओवर हमको लॉस हुआ एंड 63,900 के अराउंड हमको प्रॉफिट हुआ। तो बाद में हमको 8,500 माइनस हुआ एंड 7,300 हमारा चार्जेस। तो टोटल हमने 1,500 के राउंड हमने यहाँ पे लॉस में बुक किया है। तो यहाँ पे एवरेज विन हम देखे तो 5,800 है एंड एवरेज लॉस है वो 2,200 के राउंड दिखाई दे रहा है। एंड विन रेट की बात करें तो यहाँ पे 58 टोटल ट्रेड हुए, इसमें 15 ट्रेड हेज वाले थे। तो टोटल 43 ट्रेड बचे हमारे, उसमें सिर्फ 11 ट्रेड ही हमारे प्रॉफिट में क्लोज हुए एंड 32 लॉस में ट्रेड हुआ। तो विन रेट हमारा 25% का था। तो सबसे पहले जो मेन इश्यू है वो एक्यूरेसी वेरी लो है एंड इसको हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आइदर हमको प्रॉफिट में रहने के लिए या तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा या तो जो भी हमारा अभी रिस्क रिवॉर्ड हम एवरेज ले रहे हैं उसको और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही हम एंड ऑफ द मंथ है वो प्रॉफिट में क्लोज कर पाएंगे। तो यहाँ पे P&L में देखे तो ये वाला जो है इसमें हम फिल्टर लगा के देखे तो यहाँ पे मैक्सिमम देखो तो 20,500 है एंड मिनिमम देखो तो 5,400 है। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये वाला तो सही है। बट एंड ऑफ द डे का हम देखे सेम टू सेम यहाँ पे डे वाले में, तो यहाँ पे डे वाले में हमने जो लॉस किया है मैक्सिमम पर डे का वो 15,700 किया है एंड दूसरा वाला जो है ये मैक्सिमम यानी कि हमने जो प्रॉफिट किया है वो 70,800 का किया है। तो यानी कि जो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो काफी ना के बराबर है। तो ये डिफरेंस हमको मेनली इंक्रीज करना पड़ेगा, इसके बीच में ज्यादा से ज्यादा अंतर होना चाहिए हमको एंड ऑफ द प्रॉफिट में रहने के लिए। बाकी का देखे तो हम यहाँ पे मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखो तो 41,000 है एंड ये वाला जो डेली का चार्ट है तो डेली हमने क्या प्रॉफिट एंड लॉस किया उसके हिसाब का यह चार्ट है। एंड ऑफ द डे हमारा कैसे क्लोज हुआ एंड ये वाला जो लाइन है वो ये पीछे यहाँ पे जो चार्ट लगाया है वो सेम ही चार्ट है कि हमारा ऑल ओवर मंथली जो P&L है वो कैसा जा रहा है। तो स्टार्टिंग ही हमारा प्रॉफिट में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन के ऊपर ही हम चल रहे थे, अच्छा खासा था। 11 तारीख को हमारा जो P&L था वो 25,000 था, उसके बाद कंटिन्यू लूसिंग स्ट्राइक चली। तो 24 जून को हमारा जो ये P&L था वो डायरेक्टली गिर गया 13,800 को। उसके बाद ऊपर नीचे होके फिर लास्ट में हमने क्लोज किया वो 15,800 के लॉस में हमने क्लोज किया। तो यही जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है वो है करीब यहाँ पे मैंने लिखा है 41,000 का। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छा खासा सा नंबर है, इसको भी डिक्रीज करना पड़ेगा। एंड मेरे केस में मोस्ट ऑफली जो ओवर ट्रेडिंग वगैरह है वो भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक जो मेजर लॉस हुआ था ये वाला जो डे है 18 जून को मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम जो लॉस हुआ था वो करीब 16 to 17 कुछ हुआ था। तो ये वाला एक डे है जहाँ पे बिग लॉस हुआ है एंड इसका रीजन यही था कि मैंने एक ट्राई किया था पोजिशनल ट्रेड करने का। मैंने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ प्लान किया था कि अगर स्टॉप लॉस लेके फिर से आता है तो मैं फिर मैं सेम लेवल पे री एंट्री कर सकता हूँ। तो मार्केट ने सेम 3-4 बार किया एंड मेरा यहाँ पे अच्छा खासा एक लॉस हुआ स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से। एंड बाकी का देखे तो ये वाला जो छोटे छोटे वो तो अच्छे ही दिख रहे हैं एंड यहाँ पे भी एक थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ये वाला थर्ड वाला। तो एंड ऊपर की साइड देखो तो ये एक ही बड़ा प्रॉफिट है, बाकी तो ये 10,000 के अराउंड ही है। तो ये भी कहीं ना कहीं चार्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे साइड में देखे तो इस वाला जो ये जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है वो लॉस का है एकदम छोटा छोटा एंड जो ये ऊपर का है वो बड़ा बड़ा। कभी कभी छोटा छोटा प्रॉफिट भी बुक हुआ है, यानी कि अच्छा खासा सा एक मूवमेंट के बाद ट्रेलिंग वगैरह कोस्ट टू कोस्ट या 1:1 पे। सो ये वाला जो छोटे छोटे दिख रहे हैं वो है, ये चार्ट मेरा नहीं है बट
बट मेरे को बीच में आया था तो मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट लेके रखा है कि मेरा भी चार्ट है, हमारा मेन एम ये रहना चाहिए कि हमारा चार्ट भी ऐसा दिखना चाहिए कि ऊपर की साइड बड़ा बड़ा है, हमारा चार्ट भी इस तरह से दिखना चाहिए। वो रेफरेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। एंड बाकी ये देखे तो ये ट्रेड का पीएनएल है, काफी सारे लॉसेस हुए, मोस्ट ऑफली लॉसेस ही हुए, कभी कभी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। एंड बाकी डिसिप्लिन के बारे में बात करें तो ये वाला जो मैक्सिमम लॉस हुआ था उसमें मेरा एब्सोल्युटली ये डेली लॉस की लिमिट के बाहर से ही है। डेली लॉस की लिमिट इस वाले मंथ में थी 9700, बट मैंने यहाँ पे डे ओपन होने से पहले ही प्री प्लान किया था कि आज के दिन में यहाँ पे पोजिशनल जैसा प्लान करूंगा। एंड बट फिर भी देखे तो ये रूल्स ब्रेक तो हुआ ही है, मैक्सिमम लिमिट से यहाँ पे क्रॉस तो हुआ है। तो ये फर्स्ट एक इश्यू है डिसिप्लिन में। एंड दूसरा इश्यू है कि यहाँ पे था, यहाँ पे देखे तो ये लास्ट वाला जो डे था 13 को मैंने टोटल 4 ट्रेड किए। एंड ये फर्स्ट वाला ट्रेड है लॉस में क्लोज हुआ, दूसरा ट्रेड हमने कॉस्ट टू कॉस्ट में क्लोज हुआ, एंड थर्ड वाला जो ट्रेड था उसमें लॉस हुआ। तो उसके बाद एक्चुअल में मेरा फोर्थ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम मेरा जो लिमिट 3 ट्रेड का लिमिट है। फिर भी एंड ऑफ द डे मेरा रिस्क के अंदर ही था, बट फिर भी ये वाला जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है वो कहीं ना कहीं मेरे रूल्स के बाहर ही है। इस वाले टाइम मेरे माइंड में क्या विचार वगैरह आ रहे थे कि भाई आज मंथली एक्सपायरी है, मार्केट अच्छा खासा ऊपर नीचे मूवमेंट देगा, तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट हमको कैच हो जाएगा। तो ये जो हमारा मंथ था वो 29 तक थोड़ा बहुत यहाँ पे माइनस में चल रहा था, -8500 कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वही माइंड में था कि मंथली एक्सपायरी थी एंड मार्केट अगर मूव करता है तो मेरे फेवर में कैच हो जाता है, तो फिर ये मंथ है वो ग्रीन में क्लोज हो जाएगा एंड नेक्स्ट मंथ में 4 लॉट से ट्रेडिंग करूंगा। तो डिसिप्लिन के बाबत में मेरा ये 2 गलती थी, ये वाला जो एक प्री प्लान वाला एंड यहाँ पे 4 ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अदर देन सब भी दिन है वो डिसिप्लिन के अंदर ही है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पे फिल्टर लगाए कि हमने कितने दिन एक भी ट्रेड हमको मिला नहीं है, तो यहाँ पे 3 दिन ऐसे थे जहाँ पे हमको एक भी ट्रेड मिला नहीं था एंड टोटल हमारा ट्रेडिंग डेज भी 21 था। तो मतलब जितने दिन मार्केट ओपन था उतने दिन मैं कहीं बाहर नहीं गया था, पूरा दिन मैंने मार्केट वॉच करके ट्रेड फाइंड करने का कोशिश किया मेरे सेटअप के हिसाब से। एंड चार्जेस ये वाला की बात करें तो ये प्रीवियस जो भी मंथ हमने यहाँ से जनवरी से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तब से लेके अभी तक का हाईएस्ट चार्जेस लगा है। जैन मंथ में मैं 1 लॉट से, फिर फेब में भी 1 लॉट से, एंड मार्च 2 एंड 3, यहाँ पे 2 एंड फिर से 3। तो यहाँ पे जनवरी मंथ मैंने फर्स्ट 1 लॉट से ट्रेड किया था, वो प्रॉफिट हुआ। देन फिर से 1 लॉट ट्राई किया क्योंकि हो सकता है कि मार्केट मेरे फेवर में चला हो कुछ ट्रेड एंड मेरे को मूवमेंट मिल गया एंड मैं प्रॉफिट में क्लोज किया। तो फिर से मैंने प्रूव करने के लिए फिर से 1 लॉट में ट्रेड किया, वो भी प्रॉफिट में हुआ। तो फिर 1 लॉट इंक्रीज किया, ये प्रॉफिट में क्लोज हुआ मार्च मंथ, तो फिर से 1 लॉट इंक्रीज किया। यहाँ पे अप्रैल में 3 लॉट से ट्राई किया तो फिर लॉस हुआ, तो फिर 1 लॉट डिक्रीज किया, तो फिर 2 लॉट से ट्रेड किया मई मंथ में प्रॉफिट होने के बाद फिर से जून मंथ में 3 लॉट से ट्राई किया एंड ये वाला जो मंथ है हमारा लॉस में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा प्लान है जुलाई मंथ के लिए वो मैं यहाँ फिर से एक सेपरेट वीडियो डालूंगा एंड यहाँ पे जनवरी से लेके जून तक का पूरा ओवरऑल डेटा देखेंगे, क्या हमारी गलती है, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं एंड क्या चेंज करने का जरूरत है, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड जुलाई मंथ का मैं प्लान भी उसमें कवर कर लूंगा। बाकी मैक्सिमम लॉस की बात करें तो मैक्सिमम लॉस हमको 3 दिन हुआ था एंड यहाँ पे शॉर्टिंग में मैं यहाँ पे डालू PNL A to Z। तो यहाँ पे ये जो 3 दिन है वो 3 दिन अच्छा खासा सा हमको लॉस हुआ था, मतलब बिगेस्ट लॉस इन 3 दिन हुआ है पर ट्रेड के हिसाब से वो बोल रहा है। तो 5400 एक ट्रेड में, 5200 एंड थर्ड वाला है वो 4000। मोस्ट ऑफली डेज हमने जो स्टॉप लॉस लिए वो 10 से 15 पॉइंट का लिए है, कभी कभी स्टॉप लॉस है वो 20 पॉइंट के अराउंड भी, यहाँ पे स्टॉप लॉस का पॉइंट का बात है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली 10 से 15 पॉइंट का लिया है एंड कभी कभी यहाँ पे 19 के अराउंड भी हुआ है कुछ दिन। वो वाला जो चीज है वो कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हमारा जो एक्चुअल में सेटअप बनता है उसके हिसाब से उसमें ओरिजिनल स्टॉप लॉस ही उतने का बैठता है, तो फिर हमको एब्सोल्यूट उसमें एंट्री करना पड़ता है। हालांकि वो भी हमारे हाथ में ही होता है कि बड़ा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करना है या नहीं, बट मार्केट में हमको कॉन्फिडेंस अच्छा दिख रहा होता है सेटअप के हिसाब से, तो फिर बड़े थोड़े से स्टॉप लॉस के साथ भी एंट्री कभी कभी हुआ है। एक्चुअल में 10 से 15 पॉइंट का एसएल के साथ मेरा अच्छा हो रहा है क्योंकि ज्यादा स्टॉप लॉस रखेंगे 20 पॉइंट का तो फिर उसमें आरआर अचीव करने की प्रोबेबिलिटी है वो लो हो जाएगी। तो इसी वजह से सपोज कि 11 जून का ये जो हमको
ये वाला जो प्रॉफिट हुआ है 9400 का, उसका मैं अगर आपको स्नैपशॉट बताऊं तो इस ट्रेड में यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी इस वाले में, एंड यहाँ पे इस वाले कैंडल के हिसाब से ऑप्शन में देखे तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हो रहा था वो 20 पॉइंट का हो रहा था। हालांकि ट्रेड अच्छा भी गया, तो फिर वही होता है, कभी कभी अच्छे कॉन्फिडेंस वाले सेटअप बनते हैं तो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस बड़ा बनता है। तो फिर कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम इस वाले ट्रेड को सपोज नहीं किया होता है बड़े लॉस के हिसाब से, तो फिर ये वाला मिस हो जाता, तो उसका एक थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट एवरेज हमको 10 से 15 पॉइंट का एसएल पे ही मोस्ट ऑफली ट्रेड करना है, क्योंकि उसमें हमारे आरआर के हिसाब से वो अचीव करने की प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर बड़ा एसएल रखेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी हम बड़ा रखते हैं, तो फिर वो टारगेट होगा वो दूर हो जाएगा, तो इसी वजह से। एंड बाकी बात करें तो ओवरऑल जो ये कुछ ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला एक ही है, तो एक, ये दो, ये तीन, एंड नीचे यहाँ पे 4 है, तो ये 4 दिन है कुछ ना कुछ पोजीशन हमने घर लेके गया था छोटी छोटी। यहाँ पे 130 बाई किया है, यहाँ पे बाई किया है 1 लॉट दोनों दिन, एंड ये वाला जो है वो 3 लॉट सेल करके गया था, लास्ट मई मंथ का लास्ट डे था उसका। एंड बाकी का देखे तो यहाँ पे मैंने ये सब भी मैंने ट्रैक करना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज वगैरह, कोट्स वगैरह, तो ये भी एक अच्छा रहता है। कुछ भी करो तो आप ट्रैकिंग वगैरह करते हो तो फिर अच्छा रहता है। यहाँ पे काफी दिन यस आने लगे, पहले मैं इसको ट्रैक ही नहीं किया था, सिर्फ मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था कि मेडिटेशन करके एक कॉलम, बाद में उसमें कुछ डेटा भी फिल नहीं किया था। एंड ये वाला जो कॉलम था ये कोट्स वाला, तो उसके बाद मैंने इस वाले दिन के बाद मैंने ये देखा है, डिसाइड किया कि इसमें काम करना है डेली, तो फिर देखो ये कितना रिजल्ट आ रहा है डेली के बेसिस। एंड यहाँ पे एक्सरसाइज का भी मैंने प्लान किया कि डेली कुछ ना कुछ तो वर्कआउट करना ही है, क्योंकि पूरा दिन बैठना रहता है, तो वो भी कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ही कैंसिल हुआ है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ डेज उसमें भी यस है। एंड यहाँ पे जनरल का तो मेरा रूल्स है ही कि सेम डे पे अगर जनरल मेरा फिल नहीं हुआ तो मैं, अगर सपोज आज के दिन ट्रेडिंग डे था एंड आज के दिन मैंने जनरल मेरा फिल नहीं किया, मैंने ट्रेड लिया हो या ना लिया हो, दोनों कंडीशन में से कुछ भी हो, ट्रेड का जनरल मेरा आज का जी फील हो जाना चाहिए, अदरवाइज मेरा कल का जो ट्रेडिंग डे होगा वो बैंड हो जाएगा। तो ये मेरा कुछ रूल्स वगैरह है। बाकी जो भी मुझे जो मेन लगता है वो मेरा एक एक्यूरेसी के ऊपर मेरे को काम करना है। एंड बाकी को आपको जो भी कुछ लगे कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत वगैरह है, आप कृपया मुझे कॉमेंट करके जरूर बता सकते हो। बाकी का मिलते हैं एक 6 मंथ का, जनवरी से लेके जून तक का जो भी मेरा डेटा है उसको मैं एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत मैंने उसमें से निकाले हैं कि क्या ज़रूरत है, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।